अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के बाद अब बाकायदा तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। और ये जो अमल दरामद शुरू किया गया है, ये अब फेज़ वाइज अमल दरामद होगा। इसके कुछ निकात और फौरी तौर पर अमल दरामद जो किया गया है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि इसकी अमल दरामद होते साथ ही इंडिया और अमेरिका और इसराइल किस तरह से परेशान होते हैं, इसके बारे में राना सनाउल्लाह की जानिब से जो इस वक्त शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, उन्होंने कुछ नुकात बयान किए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से अमेरिका की एंट्री, इसके बारे में क्या मालूमात है, लेटेस्ट क्या अपडेट आई है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो 3 अहम तरीन खबरें वन बाई वन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मुआहदे के जो नुकात पॉइंट्स हैं राना सनाउल्लाह की जानिब से जो शेयर की गए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मुआहदा किया गया है, ये है असल में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि ये बिल्कुल आप समझ लें कि जिस तरह से नेटो पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, तकरीबन कोई 32 से 35 ममालिक, 40 ममालिक उसका हिस्सा है, और नेटो के अंदर ये शक शामिल है, अगर आप उसके एग्रीमेंट को पढ़ें, चौथी 5वें शक है कि किसी भी नेटो मुल्क के ऊपर हमला पूरे नेटो ममालिक के ऊपर हमला तस्वुर होगा। उस सूरत में तमाम नेटो ममालिक एक साथ हमला करने वाले मुल्क के खिलाफ हो जाए, ये है असल में शक। और इसके अंदर भी यही शक शामिल की गई है, और राना सनाउल्लाह की जानिब से इस चीज़ का इतराफ़ किया गया, और उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि जैसे सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो वह पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, और पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर जाके उसकी प्रोटेक्शन करेगी, उसकी हिफाजत करेगी और उस हमले का मुकाबला करेगी। वो चाहे एयर के ज़रिए से हमला किया जाए तो एयरफोर्स पाकिस्तान की जाएगी, ग्राउंड के ज़रिए से हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान की आर्मी जाएगी, और समुद्र के ऊपर अगर हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान की नेवी जाएगी। ये 3 फोर्सेस अब एक्टिव हो गई। इसके अलावा ये तो सऊदी अरब की बात हो, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के ऊपर अब हमला, इंडिया हमला करता है तो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर होगा। सऊदी अरब फिर हर तरह से सपोर्ट पाकिस्तान को फराहम करेगा। अफ़गानिस्तान की जानिब से, तालिबान के जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, वो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। तो ये इतना बड़ा मुआहदा किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। पाकिस्तान को भी इससे सिक्योरिटी मिल गई है, और सबसे बढ़कर सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी मिल गई है। अब पहले फेज़ में होगा क्या? पहले फेज़ के अंदर जो है पाकिस्तान की फ़ौज अब जाएगी। ये ऑलरेडी देखिए, एक ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा है, अगर आप गूगल पर जाएँ, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ तो वो नक्शा आपको मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा, जिसमें यमन के, शाम के, लीबिया के कुछ इलाके शामिल हैं, मिस्र के कुछ इलाके शामिल हैं, वहीं पर सऊदी अरब का बहुत सा इलाका शामिल है, मदीना, इवन के मदीना तैयबा उसके अंदर शामिल है। तो अब ये जो असल में पीछे जो अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेटर इसराइल, पाकिस्तान को भी थ्रेट है इधर इंडिया से, और सऊदी अरब को भी थ्रेट है उधर इसराइल से। तो अब पाकिस्तान पहले फेज़ के अंदर वहाँ पर अपना फौजी अड्डा बनाने जा रहा है, और वहाँ पर अपने फोर्सेस को तैनात करने जा रहा है, अपनी फ़ौज को तैनात करने जा रहा है, जो कि बराह रास्त मक्के की सिक्योरिटी, मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी, और खाना काबा की सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी, मस्जिद नबवी की सिक्योरिटी, तमाम की तमाम सिक्योरिटी पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दी जाए। तो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर डायरेक्ट तैनात कर दी जाए। ये पहले फेज़ के अंदर होगा, और अब इसके ऊपर अमल दरामद हो जा रहा है। ये है आज मंडे का दिन, और मंडे का दिन ये लास्ट वीक मुआहदा हुआ, बिल्कुल एंड में, वर्किंग डेज में लास्ट वीक के, और आज इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और आप पहले फेज़ के अंदर यहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो रवाना होगी सऊदी अरब के अंदर, और वहाँ पर जाके ये तैनात हो जाएगी, वहाँ पर जाके अपनी पोजीशन संभालेंगी, और वहाँ पर जाके ये काम करेंगे। दूसरा,
अब ये इसराइल इससे बराह रास्त एक थ्रेट महसूस कर रहा है। इसराइल इससे एक बहुत बड़ी थ्रेट फील कर रहा है, क्योंकि ये जो अब्राहम अकॉर्ड किया जा रहा था, इससे ये कम अज़ कम अरब ममालिक को सेपरेट करना चाहते थे पाकिस्तान से। ये अब्राहम अकॉर्ड के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहते थे ताकि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाए, सफारती ताल्लुकात इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। तो फिर अल्लाह फैसला, फिर हमें किसी के ऊपर हमले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गज़ा भी हम हड़प कर जाएंगे, फ़लस्तीन भी आधा खा जाएंगे, उधर यमन, इराक़, शाम, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब के इलाके भी हम खा जाएंगे, ग्रेटर इसराइल बना देंगे। इसराइल को इससे बहुत बड़ी थ्रेट फील हो रही, और इंडिया को, क्योंकि इंडिया हर दूसरे दिन मुंह उठा के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता था, यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है, हमले करवाता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमला अभी जो रिसेंटली किया गया इंडिया की जानिब से, अब उस किस्म का हमले की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आज भी मौजूद है पाकिस्तान के पास कि इस साल में किसी वक्त भी, अगले महीने, उससे अगले महीने में किसी वक्त भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन इस मायदे के बाद अब इंडिया के कान खड़े हो गए। इंडिया को लग पता क्या है कि अब इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो ये हमला सऊदी अरब के ऊपर भी हमला होगा, और सऊदी अरब से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। जितना वो अमीर मुल्क है पैसे के लिहाज से, जितना वो ताकतवर मुल्क है, कोई मुल्क उससे पंगा नहीं लेना चाहता, और अब पाकिस्तान से भी कोई पंगा नहीं लेना चाहता। इस जंग के बाद तो पाकिस्तान ने जीती, तो अब बाकायदा पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी और फौज तीनों सलाबा वो उधर तैनात होने जा रही है। अमेरिका अब नए इसमें गेम खेलना चाहता है। अमेरिका अपना यहाँ पर फौजी अड्डा बनाना चाहता है, और इधर अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस दोबारा से हासिल करना चाहता है। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी मुखालफत अफगानिस्तान ने भी कर दी है और चीन ने भी इसकी मुखालफत कर दी है। और चीन ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर अब अमेरिकी फ़ौज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और तमाम तर चीज़ें अब अफगानिस्तान अपने ज़िम्मे ले। तो ये अब नया खेल शुरू हो गया, और पाकिस्तान अब जा रहा है उधर सऊदी अरब के अंदर। ये अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। और ये पहले फेज़ में मैं आपको एक कन्फर्म खबर दे रहा हूँ, ये इसी हफ्ते से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, और यहाँ से बाकायदा फौजी अब सऊदी अरब के अंदर तैनात करने के लिए भेज दिया जाए, और उनको वहाँ पर मक्के और मदीने की सिक्योरिटी और तमाम जो इसराइल के साथ इलाके हैं उनके ऊपर तैनात करके उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दी जाए।